हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक लिब्रा को रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक का 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। लेट अस सी। मैं पहले देखूंगी आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका फाइनेंसेस, करियर, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो भी होगा आपके लिए। ठीक है, ओके। लिब्रा, आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लिब्राज इन लव, एट ऑफ कप्स, वन मोर, लिब्राज इन लव, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक एनर्जी है द 10 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, आई थिंक यहाँ पे देयर हैज़ बीन एन एंडिंग। ठीक है, कुछ एंडिंग्स है, कुछ हार्ट ब्रेक्स है, कुछ डिसीशंस है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे यू आर काइंड ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन। लाइक ओके, एक सिचुएशन है आपके लाइफ में लिब्रा, एक लव सिचुएशन, जहाँ पे आपको जो चाहिए उस सिचुएशन से दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, उस सिचुएशन से आपको जस्ट स्टेबिलिटी चाहिए। उस सिचुएशन, उस इंसान से आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, या तो एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप चाहिए, या तो बस उस इंसान को आप अपने लाइफ में रखना चाहते हो एज अ स्टेबल person, as a stable situation, as a stable relationship. बट आई थिंक लिब्रा, आप उस पर्सन को ये बोल नहीं पा रहे हो, या आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। मे बी आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम्स है या उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है लिब्रा। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक आप क्लियरली अपना जो दिल में है वो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के साथ, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी कि आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या ये कमिटेड रहना चाहेंगे, क्या ये कमिट कर सकते हैं, क्या ये मूव ऑन कर चुके हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि ये करे वो करे, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द रियलिटी। बट आई कैन सी दिस क्रेविंग फॉर स्टेबिलिटी, कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन के साथ, मुझे इस पर्सन को रखना है अपने लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, एज अ फ्रेंड, जो भी हो। बट द सिचुएशन इज़ लिब्रा, आपको पता है कि आप इस स्टेबिलिटी के पीछे जा तो रहे हो, बट देर इज़ अ बिग चांस कि आप हार्ट ब्रोकन होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपको पता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टीज़ है, फैमिली है, लोग है, जो भी है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। ठीक है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो कि बहुत पेनफुल है इस पर्सन के साथ। सो बेसिकली यहाँ पे एक डाउटफुल सिचुएशन है कि क्या मेरा इस पर्सन के लिए सोचना, फील करना, इस पर्सन के तरफ बढ़ना सही है या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन लिब्रा। बट आई थिंक आप फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बट सिंस आप इस पर्सन के साइड से क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, आप इस पर्सन के साइड से स्टेबिलिटी फील नहीं कर पा रहे हो, या आपने इस रिलेशनशिप को जैसे बिल्ड करना चाहा,
आपको इस वक्त लग नहीं रहा है कि आपके पर्सन सीरियस है या आपके पर्सन वैसे सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में जैसा जितना आप सोचते हो। सो बेसिकली आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली आपका हार्ट, योर हार्ट इज़ ब्रोकन लिब्रा, एंड आपने ऐसा डिसाइड किया है टू वॉक अवे और लीव द सिचुएशन, बिकॉज आपको पता है आप जितना खुद को इन्वॉल्व करोगे इस सिचुएशन में आप उतना हर्ट होंगे, आपको उतना पेन होगा या आपके लिए चीज़ें उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बट अभी भी लिब्रा, आई थिंक अभी भी आपको ये स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ चाहिए। अभी भी आप एक फ्यूचर चाहते हो, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपको डर है कि यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स आएंगे, या तो आपका हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन है इस रिलेशनशिप के कारण। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन। ठीक है, सो लेट अस सी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनका क्या सिचुएशन है। 5 of Pentacles, person Libra is dealing with, please. Person Libra is dealing with Temperance. Okay. 8 of Swords. Wow, 2 कार्ड है। 5 of Wands, the Tower, one more, okay, 5 of Cups. Okay, Libra आपके पर्सन के एंड में भी यहाँ पे 10 of Swords है। सो आई थिंक ये जो भी एंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में, इस एंडिंग को आप दोनों ही फील कर पा रहे हो। आई थिंक ये जो पेन है ये सिर्फ आपका नहीं है, आपके पर्सन का भी है। आपके पर्सन भी इस पेन को फील करते हैं लिब्रा, एंड आई थिंक आपके पर्सन भी एक बहुत ही बुरे सिचुएशन में है। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन खुश है, हैप्पी है या अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। लाइक ऑल द कार्ड्स आर नेगेटिव ऑलमोस्ट, टेम्परेंस को छोड़ के। सो नाउ व्हाट आई एम सीइंग लिब्रा, आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको गलत समझा है या आपने उनको अकेला छोड़ दिया जब लाइक आपकी ज़रूरत थी उनको, या देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट कि आपने उनको नहीं समझा या आपने उनका लाइक उतना वैल्यू नहीं समझा। यू नो, देयर इज़ दिस फीलिंग। अब आई डोंट नो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, किसकी गलती नहीं गलती, बट दिस इज़ द फीलिंग जो आपके पर्सन के मन में है कि आपने उनको नहीं समझा या आपने देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग या आपने उनको अकेला छोड़ दिया जब आपको लाइक उनकी आपको ज़रूरत थी। या एंड राइट नाउ लिब्रा, आई थिंक आपके पर्सन का जो सिचुएशन है दैट इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आई थिंक ये पर्सन पास्ट को भूल नहीं पाई है या पाए है ये पर्सन। आई थिंक ये पर्सन अभी भी पास्ट को लेके सोचते हैं, थोड़ा सा सैड फील करते हैं। इनको लगता है आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हो सकता था बट नहीं हुआ। मे बी एज आई सेड यहाँ पे मे बी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व थे इस सिचुएशन में, या तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, लोग इन्वॉल्व थे, दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म था, थर्ड पार्टी था, कोई में भी मैरिड था, डजेंट मैटर। बट इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप हो सकता था, बट चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गया, लोग आपके बीच में आ गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, वॉल्स क्रिएट हो गए, एंड आपने मे बी इस पर्सन को गलत समझा या आपने और इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस पर्सन में। आई थिंक ये पर्सन का मेन सिचुएशन लाइक ये पर्सन मन ही मन चाहती है या ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हील करना, आपके साथ हील होना, लाइक बैलेंस देखना, हील करना चाहते हैं। बट राइट नाउ लिब्रा, मैं बोलूँगी ये पर्सन बहुत ही होपलेस है इस वक्त। आई थिंक इस पर्सन इवन दो ये पर्सन चाहते हैं इस सिचुएशन को ठीक करना, इस पर्सन को पता नहीं है कैसे या ये पॉसिबल है भी या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड ब्लॉकेज फ्रॉम योर पर्सन। इस पर्सन के अंदर बहुत ब्लॉकेजेस है इस सिचुएशन में, मे बी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, एंड आपके पर्सन बेसिकली होपलेस है इस सिचुएशन में। आपके पर्सन को लगता है कि कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, या आप दोनों के बीच में दूरियां है, या आपने इस पर्सन को कभी मिसअंडरस्टैंड किया है, या आपने इस पर्सन को बिट्रे किया है, समथिंग लाइक दैट। नाउ एनर्जीज रिवर्स्ड भी हो सकता है लिब्रा, लाइक ये आपकी एनर्जी हो सकता है, वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग।
सो जो आपको रेजोनेट करे प्लीज़ उतना वही लेना, उतना ही लेना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू आपका करियर, फाइनेंसेस. में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्रास फॉर द अपकमिंग मंथ. फाइनेंस एंड करियर फॉर माय लिब्रास. फाइनेंस, ओके. सो आपका फर्स्ट कार्ड है द 7 ऑफ wands. द सेकेंड इज chariot. Finances and career for my Libras. Knight of Wands. Okay. Finances and career for my Libras. So यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है Libra, that is, wow, bottom deck energy है आपका 10 of Cups. Beautiful. Okay, उसके बाद है the 2 of Pentacles, 8 of Wands, and the King of Cups. Okay. मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिसीजन, चॉइसेस, एक्शन. आई थिंक आपको कुछ डिसाइड करना है लिब्रा, मे बी ऑलरेडी वो डिसीजन आपके सामने है, या तो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है कोई डिसीजन जो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है आपके लाइफ के डायरेक्शन के लिए. ठीक है, मे बी हो सकता है ये डिसीजन हो ट्रैवलिंग में, ये डिसीजन हो कि आप क्या परस्यू करोगे अपने करियर में आगे जाके, या कौन सा जॉब करोगे, कौन सा बिजनेस, या कुछ जॉब में चेंज, बिजनेस में चेंज, समथिंग लाइक दैट. एंड आई थिंक ये जो भी चॉइस है, इस चॉइस के बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो, या आप कुछ चाहते हो बट आप वरिड हो कि दूसरे लोग, चाहे वो आपके कलीग्स हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, जो भी हो, दूसरे लोग उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे, या दूसरे लोग आपके पैशन को नहीं समझेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेंगे लिब्रा. सो देयर इज़ अ हेजिटेशन कि मैं ये करूँ या ना करूँ. एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ साथ में कर रहे हो, बहुत कुछ आपको साथ में संभालना पड़ रहा है. सो मे बी आपका जो शेड्यूल है रोज़ का वो थोड़ा सा बिजी जा रहा है या जाने वाला है. सो आई कैन सी आप बहुत ही एक्टिव हो, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, एट द सेम टाइम आप इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ले रहे हो. कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, बट आपके लिए एडवाइस यही होगा लिब्रा, दैट आप जो भी करो, आप जो भी डिसीजन लो, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, बिकॉज आई कैन सी कि कुछ है जो आपके लिए बहुत ही फुलफिलिंग है. यहाँ पे कोई एक विश है, कोई एक चीज़ है जिसके लिए आप हार्ड वर्क किए हो या करते हो, या आप बचपन से कुछ बनना चाहते थे, बचपन से आप कुछ करना चाहते थे, मे बी नॉट अ करियर, मे बी नॉट एज अ करियर, बस वन टाइम थिंग, मे बी आप बस इस जगह पे जाना चाहते थे, आप बस इतना पैसा कमाना चाहते थे, आप बस ये चीज़ खरीदना चाहते थे अपने पैसों से, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे. सो कुछ एक है जो आप चाहते हो लिब्रा, बट आपको डर है या आपको थोड़ा सा हेजिटेशन है कि लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे, लोग आपके सिचुएशन को समझेंगे नहीं, जज करेंगे या मना करेंगे, यू नो. बट आई थिंक लिब्रा कि इस वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि आप, आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, क्या वो आप खुद हो या दूसरे लोग हैं, यू नो. सो आई थिंक आपका जो भी डिसीजन है ये आपको खुद लेना चाहिए. आई डोंट थिंक इस डिसीजन के लिए यू शुड वरी अबाउट एनीबडी एल्स, या आपको डिपेंड करना चाहिए किसी और पे. सो जो भी डिसीजन आप लो, आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम यू लिब्रा. वेरी इंपॉर्टेंटली इट शुड कम फ्रॉम यू. एंड अगर आप बहुत कुछ जगल कर रहे हो लिब्रा एट द सेम टाइम, एंड आपको लगता है कि मेरे सर पे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, या हाउ विल आई मैनेज कि मैं कुछ और करूँ, मैं एक रिस्क लूँ, कैसे करूँ, यू नो. आई थिंक
आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना चाहिए कि ये मेरा प्रायोरिटीज़ है, ये सब मुझे करना ही है, ये सब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो टेक अ पेपर, राइट डाउन कि आपके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड लाइक क्या करने से आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, आपका सबसे बड़ा पैशन क्या है इस सिचुएशन में, प्रायोरिटी क्या है आपका, ठीक है। एंड आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप बेसिकली समझ पा रहे हो, क्लैरिटी देख पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। ओके, बट आई कैन डेफिनेटली सी कि यहाँ पे कुछ डिसीशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे या लेने पड़ रहे हैं। मे बी देयर इज़ अ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ लोग क्या सोचेंगे, क्या लोग मुझको सपोर्ट करेंगे या नहीं। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको अवॉइड करना है। आपको डरना नहीं है, आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं करना है, एंड आपको एक्शन लेना है। आई थिंक अगर आप अटक चुके हो कि आज डिसीजन नहीं लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, ये हो जाए उसके बाद, ये समझ में आ जाए उसके बाद, आई थिंक अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम इज़ रनिंग आउट। सो आई थिंक जितना जल्दी हो सके डिसाइड करो एंड मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जो आपको आगे बहुत ही हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी और नॉट, बिकॉज आई कैन सी आपका फुलफिलमेंट आपके लिए वेट कर रहा है ऑन द अदर साइड। इट्स जस्ट अबाउट द डिसीजन, आपका एक्शन, आपका प्रायोरिटी, ठीक है। एंड आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। डोंट वरी लोग क्या कह रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। क्या लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, डजेंट मैटर। आप क्या खुद पे ट्रस्ट करते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, लेट अस सी आपके लिए क्या जनरल मैसेजेस होंगे, एडवाइस, एनीथिंग फॉर माय लिब्रास। Four of Wands, beautiful. Five of Pentacles, general messages. Ten of Pentacles, wow. Six of Wands. Hermit. फोर ऑफ कप्स, ठीक है। सो जनरल मैसेज के लिए लिब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है कि सक्सेस आ रहा है आपके लिए आफ्टर मे बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या तो अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, किसी करियर के लिए या अपने किसी कुछ ऐसे चीज़ के लिए जिसके लिए आपको लगे कि अगर आप ट्रैवल करोगे, लोकेशन चेंज करोगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे लाइफ में। आई थिंक वो सच है कि अगर आप ट्रैवल करोगे आपको हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले किसी चीज़ में, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, एनीथिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इज़ लिब्रा, अगर आपके लाइफ से कोई स्टेबल सिचुएशन जा चुका है या आप किसी स्टेबल सिचुएशन लीव कर रहे हो, चाहे वो कोई स्टेबल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई लोकेशन हो, फैमिली हो, आई कैन सी कि अगर आप कुछ स्टेबल जगह पे छोड़ के जा रहे हो या कोई स्टेबल जगह आपके लाइफ से चला गया है, हो सकता है वो किसी इंसान का डेथ हो, कुछ भी हो सकता है, एंड आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज अगर एक डोर क्लोज हुआ है लिब्रा, दूसरा डोर ओपन होगा, ट्रस्ट मी और नॉट, एंड दूसरा डोर से आपको हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है। सो अगर कोई स्टेबल सिचुएशन लाइफ में एंड हो चुका है या आपको होप नहीं है और कि ये चीज़ आपके लाइफ में स्टेबल हो सकता है दोबारा, आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मे बी वो चीज़ स्टेबल हो सकता है वापस, या कुछ नया आपके लाइफ में आ सकता है, चाहे वो लोग हो, अपॉर्चुनिटी हो, पैसा हो, फेम हो, एनीथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल बना सकता है, खुश, सेटिस्फाइड, स्टेबल बना सकता है। कुछ लोगों के लिए आप फेमस होने वाले हो अगर आप कुछ ऐसा करते हो,
आप पब्लिक आई में कुछ करते हो, यूट्यूबर हो या आप मॉडलिंग करते हो या आप कुछ चैरिटी करते हो या आप लोगों के साथ काम करते हो, आप फेमस एक फील्ड में हो जहाँ पे फेम पा सकते हो, आई थिंक दैट इज़ कमिंग ट्रू। आपको फेम मिल सकता है लोगों से, अप्रिसिएशन मिल सकता है अपने हार्ड वर्क के लिए, अपने सक्सेस के लिए जो आने वाला है। एंड आई कैन सी लिब्रा कि दिस इज़ द टाइम आप खुद के साथ जितना हो सके स्पेंड करो, बिकॉज आपको जो मोटिवेशन है, आपको जो इन्फ्लुएंस है, जो भी है वो आप खुद हो, ठीक है। जो भी क्लैरिटी चाहिए, जो भी इंट्रोस्पेक्शन करना है, आई थिंक दिस इज़ द टाइम। ये टाइम नहीं है कि आप बाहर जाओ या पार्टी करो या लोगों के साथ बात करो, बेसिकली पब्लिक में रहो। आई थिंक दिस इज़ द टाइम आप हो सके अगर आप पब्लिक के साथ काम करते हो वो अलग है। आई एम सेइंग पब्लिक में रहो इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप बाहर घूम रहे हो या 10 फ्रेंड्स बना रहे हो, हमेशा एक पब्लिक सिचुएशन में रह रहे हो। आई थिंक दिस इज़ द टाइम यू स्पेंड विथ योर सेल्फ। आप खुद को प्रायोरिटी दे एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, रिफ्लेक्ट ऑन सिचुएशंस। जो भी सैडनेस है, जो भी नेगेटिव है या आपको लगता है कि आप फेल हो गए किसी चीज़ में लाइफ में, या आपका कोई एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ, ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन कि क्यों नहीं हुआ, उससे आप पॉजिटिव क्या ले सकते हो, उस नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, एंड ट्राई टू बी अलोन, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लिब्रा एंड यू नीड टू बी वेरी चूजी, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब मत कर लेना, सोचना समझना देखना, बिकॉज आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे, बट आई थिंक यू हैव टू डू सम स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके डिसीजंस लेना है, लॉजिकल होके डिसीजंस लेना है, इमोशनल होके नहीं, या किसी और के सजेशंस पे नहीं, खुद पे डिपेंड करके सोच समझ के, एंड आप डेफिनेटली सक्सेस देखोगे, चाहे वो सक्सेस जिस भी फील्ड में हो, पैसा हो, फेम हो, हेल्थ हो, फैमिली, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एनीथिंग, ठीक है। सो लिब्रास, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।